पहला क्वेश्चन है आपका, न्यस्तीकरण की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? ये क्वेश्चन है। तो न्यस्तीकरण की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, 2017 में, है ना? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी व्यवसाय के लिए न्यस्तीकरण की कौन सी पद्धति श्रेष्ठ होगी, इस बात पर विचार करने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, है ना? न्यस्तीकरण की एक अच्छी पद्धति का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये भी लिख सकते हो, समझ लो। तो याद नहीं करना है, समझो कैसे लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सुरक्षा। न्यस्तीकरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके दस्तावेज, पत्र, कागजात सुरक्षित रहें। पहला पॉइंट हो गया। क्या इसे याद करने की जरूरत है? नहीं है, समझो। दूसरा पॉइंट क्या है? पत्रों की संख्या। न्यस्तीकरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारा व्यापार छोटा है, पत्रों की संख्या कम है, तो भी हमारे लिए उपयुक्त हो। अगर हमारा व्यापार बड़ा हो जाए, पत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो भी हमारे लिए उपयुक्त हो। अर्थात पत्रों की संख्या कम या ज़्यादा होने पर उसे समायोजित किया जा सके। न्यस्तीकरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट, स्थान। वर्तमान समय में सबसे महंगी अगर कोई वस्तु है तो वह है स्थान, जगह, जमीन बहुत महंगी है। और अगर वो व्यापार के लिए जमीन आप ले रहे हो, दुकान के लिए जमीन आप ले रहे हो, तब तो वो रोड पे होनी चाहिए, चौराहे के आसपास होनी चाहिए, तब तो और भी ज्यादा महंगी हो जाती है। तो न्यस्तीकरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो व्यापार में कम से कम स्थान को घेरे। क्लियर? अगला पॉइंट आता है आपका व्यवसाय विस्तार की संभावना। न्यस्तीकरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि यदि भविष्य में हम अपने व्यापार का विस्तार करते हैं, आज हमारा व्यापार हमारे घर के आसपास है, चौक में है, कल हमारे व्यापार के चौक के अलावा लखनऊ में और भी जगह शाखाएं खोलनी हो, परसों अगले कि व्यापार को बढ़ा करके लखनऊ के बाहर कानपुर, बाराबंकी, हरदोई जैसे स्थानों पे ले जाना हो। आने वाले समय में यदि हम अपने व्यापार को प्रदेश स्तर पर ले जाना चाहते हैं, राज्य स्तर पर ले जाना चाहते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो न्यस्तीकरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जहां पर सभी प्रकार के पत्रों का समायोजन किया जा सके। सरल। न्यस्तीकरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो बेहद सरल हो। अर्थात न्यस्तीकरण का काम कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी आसानी से कर सके। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पत्रों के न्यस्तीकरण का काम आसानी से कर सके। क्लियर है? अब आपने देखा होगा कि घरों में न्यस्तीकरण का काम कौन करता है? सारे इंपॉर्टेंट जो कागज वगैरह होते हैं कौन रखता है घरों में? मम्मी रखती है। और जब पापा मानते हैं कि ये वाला कागज निकालो, तो अलमारी भी उलझी जा रही है, बक्से भी उलझे जा रहे हैं, मिलता फिर भी नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो न्यस्तीकरण की उपयुक्त पद्धति का प्रयोग नहीं करती। ठीक है ना? न्यस्तीकरण का तरीका क्या होता है? भाई मार्केट में फाइल मिलती है, 10-20 रुपए की फाइल ले लो, उस फाइल में सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप लगा करके रखो एक जगह पर। बिजली के बिल की एक अलग फाइल बना लो, LIC की एक अलग फाइल बना लो, है ना? जैसे हम जब स्टूडेंट थे तो बहुत सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह के हमारी एक फाइल बनी हुई थी जिसमें आप मेरे पास नर्सरी से लेकर के
8th क्लास तक, 9th 10th, फर्स्ट ईयर इंटर, बीकॉम, एमकॉम, कंप्यूटर कोर्सेज, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, सबकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक जगह पे लगे हुए, फाइल बना रखी है ना। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को एक फाइल में रखना चाहिए, सुरक्षित रहते हैं वो। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, खड़ी न्यस्तीकरण पद्धति की 4 विशेषताएं बताइए। खड़ी न्यस्तीकरण पद्धति की 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, खड़ी न्यस्तीकरण पद्धति की बात करें तो ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है। खड़ी न्यस्तीकरण पद्धति न्यस्तीकरण की, पत्रों के न्यस्तीकरण की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? नंबर 1, सरल होती है, आसानी से समझा जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति आसानी से निकाल सकता है ना। नंबर 2, शीघ्र पहुंच, न्यस्तीकरण का कार्य ऐसी जगह पे करना चाहिए जहां पर प्रत्येक व्यक्ति वहां पर आसानी से पहुंच सके। अल्प स्थान, न्यस्तीकरण की पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि कम स्थान घेरे। मितव्ययी मतलब सस्ता होना, न्यस्तीकरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिस पर पैसा कम से कम खर्चा हो। क्लियर हो गया? तो याद करने की जरूरत है, यही है। तो खड़ी न्यस्तीकरण की विशेषताएं हो गई, न्यस्तीकरण की भी विशेषताएं हो गई, दोनों एक ही है ना। फोर्थ वाले पर आ जाइए, केस दे रखा है। केस पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। न्यस्तीकरण से ऐसे पुराने और अनावश्यक दस्तावेजों को हटाने की प्रक्रिया से है या कार्यालय से सुचारू कार्य संचालन के लिए आवश्यक है। न्यस्तीकरण से स्थान की बचत होती है और महत्वपूर्ण फाइलों तक त्वरित पहुंच संभव होती है। न्यस्तीकरण की कई पद्धतियां होती हैं, जैसे पड़ी पद्धति, खड़ी पद्धति। पड़ी पद्धति यानी लेखी पद्धति जिससे कहते हैं, इसमें तार फाइल आता है, फोल्डर फाइल आता है, कार्ड फोल्ड फाइल आता है। जबकि खड़ी पद्धति में शैनिंग फाइल आता है, कबूतर खाने वाली फाइल आता है, संदूकनुमा फाइल आता है। प्रत्येक पद्धति के अपने लाभ हैं और हानियां हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाना चाहिए। नंबर 1, क्वेश्चन पूछा न्यस्तीकरण से क्या आशय है, तो आपको पता है न्यस्तीकरण का आशय पत्रों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया से है। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन, न्यस्तीकरण की कितनी पद्धतियां हैं? न्यस्तीकरण की 2 पद्धतियां हैं, खड़ी पद्धति, लेखी पद्धति। क्लियर? नंबर 3, न्यस्तीकरण से क्या लाभ है? तो न्यस्तीकरण से बहुत सारे लाभ हैं। स्थान की बचत होती है, पत्रों को सुरक्षित रखा जाता है, पत्रों को खराब होने से बचाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पे पत्रों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इंशाअल्लाह बता दिया। क्लियर हो गया? हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ आता है जिसके 3 क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में मिलते हैं। बट आपने इतने सारे क्वेश्चन आंसर याद कर रखे होंगे कि पैराग्राफ से घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पढ़ोगे, आपको पता होगा कि हाँ ये क्या इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया सभी को? करके लाओगे? कब चेक होंगे ये? परसों की क्लास में, कल कॉमर्स नहीं है, परसों की क्लास में चेक होंगे।